है, भौंकता रहेगा, उस पुत्रों की कौन सुने फिर। तो इस प्रकार सच्चाई देखकर नहीं मानते वो दुष्ट आत्मा होते हैं और सत्य को ग्रहण कर लेते हैं। चाहे हम ठीक है, हम सभी दिशा भ्रष्ट थे, अब सदग्रंथों की रोशनी में हमें पता लगा तो हम गलत जा रहे हैं, दिशा हमारी गलत है, अपने घर की तरफ तुरंत टर्न कर जाना चाहिए। समझदारी इसी में है। तो अब क्या पता चला, देवी भागवत महापुराण ने स्पष्ट किया जिनकी जन्म मृत्यु होती है और प्रमाण करते हैं। अब श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण स्पष्ट करेगी कि शिव से सदाशिव, सदाशिव ये काल है, ज्योति निरंजन है, क्षर ब्रह्म है, इससे ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ, दुर्गा और इससे के संयोग से, और दुर्गा और ये काल जो ब्रह्म ज्योति निरंजन ये सदाशिव भी इसी को कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। और संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये कहाँ से छपा है और कौन इसके प्रकाशक हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें देखिएगा रुद्र संहिता, अध्याय नंबर 6, रुद्र संहिता 99 पृष्ठ पे, इधर 97 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण। अब यहाँ ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का, ये रुद्र संहिता, और ये 6ठा प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था ब्रह्मांडों की जानकारी के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद्ब्रह्म, तत् वह अविनाशी परमात्मा, तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति से जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। अब ये परमात्मा को निराकार कहते हैं, और इस ज्योति निरंजन ने कसम खा रखी है, इसने अपनी जो है ना प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इसका काल रूप है। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा यथार्थ काल रूप है और मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, अपरवर्त हुआ हूँ। और गीता जी अध्याय नंबर 11 के ही 47-48 में स्पष्ट किया है कि ये मेरा रूप जो वास्तविक है, ये आप तेरे अतिरिक्त अर्जुन ना पहले किसी ने देखा, ना आगे देख सकता, ना कोई किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं है, मेरा ये वास्तविक रूप है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिव और अन्य ऋषियों ने साधनाएं की, ओम नाम का जाप किया, मेडिटेशन किया, कुछ परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन सिद्धियां आ गई। इन्होंने अपनी दंत कथा बना ली, अपना लोक वेद बना दिया कि परमात्मा निराकार है। तो ब्रह्मा कह रहा है कि वो परमात्मा वो निराकार है, ब्रह्म, क्यों इनका ज्ञान ब्रह्म से ऊपर है ही नहीं। तो ब्रह्म को ये निराकार मानते, कहते उस ब्रह्म निराकार ब्रह्म ने अपनी मूर्ति बनाई, वो सदाशिव बन गया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहलाया। अब देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, यानी झूठी साची जो मैं बता रहा हूं, वो झूठी साची इस प्रकार है, कुछ सच्ची कुछ झूठी, ब्रह्मा कहता है।
उसने कुल कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, इस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब वो क्या बन गया? जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति, यानी निराकार। मूर्ति रहित माने निराकार, मूर्ति और मूर्ति माने साकार। भगवान सदाशिव हैं। ये सदाशिव है ना, यो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। यो काल है, ज्योति निरंजन है, क्षर पुरुष है, क्षर ब्रह्म भी इसी को बोलते हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब इस काल के ने अपने काल के अंदर से दुर्गा निकली। ये देखना, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया। अब ध्यान से देखना, सुनना, पढ़ना कि ये प्रकृति शब्द और प्रधान शब्द आपके गीता जी के ज्ञान में काम आएंगे। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी उस काल के अंदर से निकाली गई। परमात्मा के ज्ञान में, सृष्टि रचना में आपने सुना, उसमें ये सच्चाई है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं। ये स्पष्ट होगा कि प्रकृति भी उसी को कहते, दुर्गा को, या तीनों देवताओं की माँ है, त्रिदेव जननी है। और सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी काल के अंदर से निकली है, उसकी शक्ति की 8 भुजाएं, यानी अष्टंगी ही है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। स्पष्ट है, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से प्रसंपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। सिद्ध हुआ ये दुर्गा के ही बारे में है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, ये कई रूप भी बना लेती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, यानी काल को परम पुरुष, ईश्वर, शिव और शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना, ये काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथनी शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। ये काल ज्योति निरंजन के विषय में कहा जा रहा है। इसने सदा शिव रूप बना लिया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सब के ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम, वे प्रियतम रूप, यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल और दुर्गा ने, ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म और दुर्गा ने, सरपुरुष और दुर्गा ने, देवी ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने संतान उत्पत्ति की कोशिश की, यानी विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, यानी दुर्गा के साथ इस काल ने
अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक व्यक्ति यानी एक परमात्मा इन्होंने उत्पन्न कर दिया। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए, काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता में यह स्पष्ट हो गया कि इस काल यानी ज्योति निरंजन क्षर पुरुष कहो, इसको ब्रह्म को, जिसने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण में प्रवेश करके, भूत की तरह प्रवेश करके, वो उसके संयोग से और दुर्गा के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अरे तेरा गजब होइयो। हमारे जो सिलेबस तो बता रहा है कुछ, और हमारे गुरु बताया करते, उआ बाई एंड वेंड बोला करते थे। क्या वो टीचर ठीक थे? जो टीचर सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस बच्चों को स्टडी करा रहा है वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, गुमराह कर रहा है, वो नावल की कहानी सुना रहा है, इधर उधर के गप्पे आंक रहा है। तो पुण्यात्मा, मेरे को परमेश्वर ने टीचर बना के भेज दिया, और एक टीचर का कर्तव्य है कि वो जैसे पहले वाले अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और वो नए टीचर के सामने वो आता है, तो वो क्या करेगा, उसका कर्तव्य बनता पहले उसमें सुधार करे कि बच्चों ये गलत प्रश्न हल होया हुआ है और तुमने गलत गोट रखा है, इसको ऐसे ठीक करो। अब वो बच्चे जाते हैं उस टीचर के पास जो दूसरी कक्षा में है कि ये आपका किया हुआ प्रश्न उस टीचर ने नए ने गलत बता दिया, तो वो फिर अपनी बेइज्जती महसूस करता है, तेरी तो पोल पाटेगी। और कितने दिन तो पढ़ाते आ रहे, यही 2 दूना 6, 2 दूना 6, और अब उसको बताया गया 2 दूना 4 बतावें, जो कि सत्य है। तो उसने उनको मुश्किल माचगी, थारी बेइज्जती होगी। भाई माचो तो माचो, दुख पाओ तो दुख पाओ, बच्चों का भविष्य तो अब ठीक करना पड़ेगा। तो अभी तक हमारे को जो गलत ज्ञान दे रखा था उसको ठीक करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए परमात्मा ने यह ड्यूटी दी है। जो ये ना करूँगा तो धिक्कार है मेरे जीवन को, आग लगे इसी जीवन को, काल मरता आज मरूं। तो कहने का भाव यह है कि आखिरी सांस तक ये ढोल पीटूंगा जब तक सांस दे रखे मालिक ने। ये तो जुल्म कर रखा है, अज्ञानी बना दिया दुनिया में, हाहाकार माच रही है, ना भाई बहन का प्यार रहा, माया माया दिखाई दे रही, आग लगी संसार में। इसके अतिरिक्त इस ज्ञान के बिना संसार में सुधार नहीं हो सकता, और ना आपस में प्यार हो सकता, और ना ये संसार धनी हो सकता। पागल कुत्ते की तरह भटक रहे हैं, माया माया दिखाई देती है, ना कोई स्टेटस ना रहा। तो ये एक बार इस माया से हमारा मन वापस हटेगा, और जो माया चाहिएगी हमें, जो आवश्यक होगी, भगवान आपके जबरदस्ती देगा, इतनी दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से आ गई। परमात्मा ही देगा, तभी हम संतुष्ट भी होंगे और वो बढ़िया भी होगी, अच्छा भी होगा। 2 नंबर से नहीं होगा तो उससे पाप भी नहीं लगेगा। जैसे आप बीमार हो गए और बीमारी में 20, 30, 50 हज़ार रुपये लगने हो, परमात्मा 1 मिनट में वैसे ठीक कर दे तो 20, 50 हज़ार रुपये बच गए, ना रिश्वत लेनी पड़े, ना कि तो और 2 नंबर की झूठ बोलनी पड़े, आपका कितना सारा मिल गया। ऐसे ही प्रभु हमारे ऊपर ना जाने कितने प्रकार से कृपा कर देगा। यह अपना आँखें देख लिया कि शिव पुराण में लिखा है कि दुर्गा और सदाशिव यानी इस काल से जो निराकार था फिर साकार बना, सदाशिव बन गया, इन दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, जो इनका बेटा है, और दुर्गा और ये काल इनके पिता हैं। अब ब्रह्मा जी के विषय में देखो उत्पत्ति। अब ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, यह 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से
तत्पश्चात यानी विष्णु के उत्पन्न होने के बाद, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। यानी दुर्गा और उन दोनों ने अपने पति पत्नी व्यवहार से मुझे उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हरणागर्भ का जन्म हुआ। अब ये आप ब्रह्मा कह रहे हैं कुछ झूठी कुछ सच्ची बताऊं भाई, मैं तेरे सच्चाई पूरी तो है नहीं, लेकिन क्योंकि झूठी क्यों कह रहा है ये? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर उत्पन्न हुए, और ये पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा ही दिया गया है, वो सबका वही ज्ञान दाता है, लेकिन इनके आगे वक्ता उस ज्ञान को श्रवण करके बोलने वाले अलग अलग हो गए। उन्होंने कुछ अपना मिश्रण करके अलग अलग बोला, तो उनके नाम के कारण, लेखक के वक्ता के नाम के कारण इन पुराणों को 18 भागों में बांट दिया। वैसे ज्ञान एक ही है। 18 पुराण, जैसे ये 18 बोध, उन 18 बोध में ये 18 पुराणों को एक ज्ञान लिखा है। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति दुर्गा और काल से, विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और काल से, और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं देवी भागवत में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता, आप हमारी माता हो और आप प्रकृति देवी हो। अब ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता। अब महेश की और गड़बड़ी रहेगी कि यो, अब यहाँ इसमें क्या चक्कर है? वैसे देवी पुराण में तो शंकर जी ने स्पष्ट कर रखा है कि मैं भी आप ही की संतान हूँ, आप ही से मेरा जन्म हुआ। यहाँ भी अनुवादकर्ता ने गड़बड़ कर रखी है संस्कृत से हिंदी में। अब इसने अनुवादकर्ता ने वो कुछ गोलमोल कर दिया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, तो यहाँ उसने छोड़ दिया। लेकिन आगे ये स्पष्ट कर दिए 4 इसी के 9वें अध्याय में। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 110 संसद शिव पुराण, ये 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसके ऊपर देखो, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये शंकर, इन तीनों में तो देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, लेकिन ये शिव गुणातीत माने गए। काल जो है ये इनसे न्यारा है। जो गीता जी के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि इन तीनों गुणों के सतगुण रजगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होने वाले जान, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, मैं इनसे न्यारा हूँ। यहाँ भी यही लिखा है कि वो इनसे अलग रहते। तो हो गए 4, ये इनका तीनों का पिता है और दुर्गा इनकी माता।